हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीट करियर। तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कैंडिडेट्स के लिए जो इस पर अपीयर हो रहे हैं और आगे आने वाले सालों के लिए, क्योंकि एमबीबीएस और जितने भी मेडिकल कोर्सेज हैं उसमें 75,000 सीट इंक्रीमेंट का टारगेट रखा गया है नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए। ये कोई कहीं सुनी बात नहीं है, बल्कि एनएमसी की वेबसाइट पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है और ये 5 जुलाई को आया है। आप यहाँ देख सकते हैं, एनएमसी नोटिफाइज मेडिकल इंस्टीट्यूशंस। तो ये रेगुलेशन आई है जिसके तहत कुछ चेंजेस हैं और उन चेंजेस को मद्दे रखते हुए 75,000 सीट्स इंक्रीमेंट होंगी। अब ये 75,000 सीट्स के एमबीबीएस में इंक्रीज होंगी और पर ईयर कितने इंक्रीज होंगे, इस बार कितना बेनिफिट होगा, इसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। अगर चैनल पर न्यू है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो। काउंसलिंग गाइडेंस के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लें। तो देखिए नोटिफिकेशन क्या है और इस नोटिफिकेशन का रेगुलेशन किस काउंसलिंग से है। तो ये एनएमसी के द्वारा नोटिफाई किया गया है। एनएमसी क्या है? एक बॉडी है जो कॉलेज में सीट इंक्रीमेंट या न्यू कॉलेज के अप्रूवल प्रोसेस को देखती है, अप्रूव करती है। पिछले कुछ दिनों में आपने ये भी देखा होगा कि एनएमसी के कई ऑफिशियल्स के ऊपर सीबीआई का रेड पड़ा है और उनको पकड़ा गया है। उनके ऊपर प्रूफ भी मिले हैं कि इन्होंने कई सारे कॉलेजेस को गलत तरीके से अप्रूवल दिया है, सीट इंक्रीमेंट को पैसे लेकर के अप्रूवल दिया है। तो ये सब भी काम हो रहा है। तो एक बात क्लियर है कि एनएमसी एक बॉडी है जो सीट इंक्रीमेंट का अप्रूवल देखती है और ये जितने भी अथॉरिटीज हैं सबके ऊपर एज अ बॉस बैठा हुआ है। एक बॉडी जो एमसीसी हो गया, ये जितने भी स्टेट अथॉरिटी हैं उसके ऊपर है। यहाँ पे आप देखिए कि जो ये रेगुलेशन आया है पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड पीजीएमआई, उसी तरह से अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन यूजीएमआई होता है। ये एनएमसी के अंडर काम करती है और इसमें एक चेंज किया गया है जिसके तहत जो फैकल्टीज हैं उनकी एलिजिबिलिटी फैकल्टी के पूल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि एनएमसी का कई रेगुलेशंस हैं जिसके तहत ये अप्रूवल के लिए एक क्राइटेरिया होता है कि आपके इंस्टीट्यूट में इस कोर्स को चलाने के लिए इस लेवल के एक्सपीरियंस वाली फैकल्टी होने चाहिए, नहीं तो कैंडिडेट इस टू फैकल्टी का रेशियो होना चाहिए। तो इस 75,000 यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है, India's healthcare system is undergoing significantly transformation with the central government announcing a vision to add 75,000 new medical seats over the next 5 years। ये कहीं नहीं बोला गया है कि ओनली एमबीबीएस सीट्स हैं। तो इसमें आपको एमबीबीएस का सीट जैसे कि ऊपर लाइन में और पोस्ट ग्रेजुएट एमडीएमएस क्या होता है? स्पेशलाइजेशन होती है मेडिसिन में या तो सर्जरी में। जब आप एमबीबीएस करेंगे तो मेडिसिन या सर्जरी में से दोनों में से एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट चूज करेंगे और उसके बाद एसएस होती है सुपर पीजी या सुपर स्पेशलाइजेशन। एमडीएमएस के साथ में डीएनबी होते हैं। तो ये जितने भी मेडिकल सीट्स हैं उनको मिला करके 75,000। अगर अभी बात करेंगे तो पिछले साल 8 से 10,000 के आसपास सीटें इंक्रीमेंट हुई थी। पीजी में देखें तो 3-3.5 का सीट इंक्रीमेंट होता है। पीजी की काउंसलिंग अलग से होती है, मे बी उसका आपको आइडिया नहीं हो, लेकिन हम लोग पीजी का भी काउंसलिंग कराते हैं। तो अराउंड 12,000 टू 13,000 यूजी पीजी मिलाकर के अभी भी इंक्रीमेंट हो रही है। तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा तो हर एक साल होते रहेगा। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते रहती है, गवर्नमेंट के न्यू प्लान्स आते हैं। अभी कुछ चेंजेस हुए थे जो यूजी से पीजी करने के लिए एक बैच का पास आउट होना होता था, मतलब 5 साल के बाद ही कोई नई यूजी कॉलेज में पीजी का कोर्स आएगा। लेकिन वो रेगुलेशन चेंज होकर के ऐसा हो गया कि 1 साल बाद भी उसमें पीजी का कोर्स आ सकता है, मतलब उसमें आपको स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स ऐड होंगी। इससे एमबीबीएस वाले को क्या फ़ायदा होता है? इससे एमबीबीएस वाले को ये फ़ायदा होता है कि वहाँ पे अगर सर्जरी का डिपार्टमेंट है, पेडियाट्रिक्स का डिपार्टमेंट है, ऑप्स गायनी का डिपार्टमेंट है, डर्माटोलॉजी का डिपार्टमेंट है, ऑर्थोपेडिक्स का डिपार्टमेंट है, तो उसका एक्सपोजर आपको मिलेगा। अगर आपने नए कॉलेज में एडमिशन लिया है और उसमें जल्दी से पीजी आ गई है, फिर इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में आप उन सब डिपार्टमेंट में आपका ड्यूटी लगाया जाएगा, सीखने को मिलेगा। फिर आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस डिपार्टमेंट में है, तो आगे जा कर के आप पढ़ाई करेंगे तो किस डिपार्टमेंट को चूज करेंगे। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको एमबीबीएस में एडमिशन लेने के बाद रियलाइज़ होता है। तो एक बार एमबीबीएस में एडमिशन हो गया पार्टिकुलर कॉलेज में और उसमें अगर पीजी का डिपार्टमेंट उतना फुल फ्लेज डेवलप नहीं है तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अगर उसमें सुपर स्पेशलिटी का डिपार्टमेंट है तो और अच्छा है। टॉपिक पे आते हैं 75,000 न्यू मेडिकल सीट्स। इसमें कुछ फी रिफॉर्म किए गए हैं। इनेबलिंग फैकल्टीज फ्रॉम द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जो नॉन टीचिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे पढ़ाई नहीं होती, तो फैकल्टीज को इंक्रीज करने के लिए मेडिकल कॉलेजेस के क्राइटेरिया को रिड्यूस किया गया है, फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। जैसे यहाँ पे देखें, इनेबलिंग फैकल्टी फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं।
उसमें अगर 220 बेड्स हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक हॉस्पिटल होता है, मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, ओनली ट्रीटमेंट होता है, तो उनको बोलते हैं नॉन टीचिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अगर नॉन टीचिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, 220 बेड प्लस कैपेसिटी है, तो उसको टीचिंग इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट किया जा सकता है। इससे गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है कि नंबर ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस बढ़ेंगे तो इनमें इनको सीटें ऐड अप करनी रहेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा नए मेडिकल कॉलेजेस ओपन किए जा सकेंगे। जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज हो, ऐसा गवर्नमेंट का प्लान है। इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स तभी तो जाकर के सीटें इंक्रीज होंगी। या तो एग्जिस्टिंग कॉलेजेस में बढ़ाया जाए तो उसका भी एक लिमिटेशन है, और नए कॉलेजेस खोलने के लिए जो नए कॉलेजेस खोलने का जो क्राइटेरिया है, उसका बेंचमार्क है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है, लीनिएंट किया जा रहा है। 10 ईयर से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले फैकल्टीज को एसोसिएट प्रोफेसर बना दिया जाएगा, एंड दोज विद 2 ईयर्स कैन बी अपॉइंटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास फैकल्टीज आ जाएं और वो जल्दी से जल्दी सीटें ऐड कर सकें और नए नए मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूशन खोल सकें। एक्सपेंडेड, तो ये सारे अगर मैं एक्सपेंड नहीं भी करूँ तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये डीप डिटेल में जाकर के अपना एक जो रिफॉर्मेशन किया है उन्होंने रेगुलेशन में उसको उन्हें बताया है, और ये इंस्टीट्यूशन को डायरेक्ट किया गया है। फैसिलिटेटिंग साइमल्टेनियस यूजी एंड पीजी कोर्सेज, न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आर नाउ परमिटेड टू स्टार्ट यूजी एंड पीजी कोर्सेज साइमल्टेनियसली। मतलब नया कॉलेज खुला, उसमें यूजी के साथ पीजी भी डायरेक्ट आ सकता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले 5 साल लगते थे। तो ये प्रोसेस एक्सपेडाइट करेगा द प्रोडक्शन ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड टीचिंग फैकल्टी। तो ऐसे बहुत सारे रेगुलेशन में चेंजेस किए गए हैं, और ये एक रिवॉल्यूशनरी, अगर इसको सही से इम्प्लीमेंट किया जाए तो रिवॉल्यूशनरी चेंज होगा, और 75 नहीं, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा भी सीटें ऐड हो जाएंगी टोटली। तो ये काफ़ी गुड न्यूज़ है। आने वाले सालों में आपको तेज़ी से सीटें बढ़ती हुई दिखेंगी, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। जैसे आपने एमबीबीएस कर लिया या अभी एडमिशन लिया, इन द नेक्स्ट 6 ईयर्स 5 ईयर्स प्लस 1 इंटर्नशिप, आप एमबीबीएस कंप्लीट करके आपके पास मेडिकल रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। उसके बाद आप पीजी करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन 6 साल बाद जहाँ 75,000 सीट्स और ऐड हो गए, तो जहाँ पर सप्लाई ज़्यादा हो गई और डिमांड तो पहले से अधिक है, डॉक्टर्स की डिमांड, मेडिकल रिसोर्सेज की डिमांड, फैकल्टीज़ की डिमांड पहले से अधिक है। अगर सप्लाई ज़्यादा होगी तो सिचुएशन आने लगेगा, फिर मार्केट में आपके लिए जॉब कम पेज जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, जैसे इंजीनियरिंग का हुआ था उसी तरह से ये एमबीबीएस का होने लगेगा। कभी बहुत सारे पहले डॉक्टर्स थे जो एमबीबीएस करके ही बुढ़ापे तक एमबीबीएस डिग्री पे ही आप प्रैक्टिस करते रहते थे, उनका अच्छा खासा चलते रहता था क्लिनिक। लेकिन अब ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए लोग पीजी जरूर करते हैं। फिर पीजी करने के बाद भी सैचुरेशन आ रही है, बहुत सारे ब्रांचेस हैं जिसमें सैचुरेशन आ गई। ऑर्थोपेडिक्स में, सर्जरी में, फिर सुपर पीजी करना पड़ता है। सर्जरी करने के बाद आप जाएंगे एरोलॉजी के लिए, न्यूरो सर्जरी के लिए, प्लास्टिक सर्जरी के लिए, कई तरह के फर्दर सुपर पीजी के लिए जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्टर बनना छोड़ दें। आप कड़ी से कड़ी मेहनत करें, और एक लॉन्ग जर्नी है। फर्स्ट यूजी करते हैं, फिर पीजी करते हैं, फिर एसएस करते हैं, 12-13 साल पढ़ाई में लग जाता है, तब जा करके आप एक रन डॉक्टर बन पाते हैं। तो इस दिशा में गवर्नमेंट का जो स्टेप है वो मैंने एक्सप्लेन किया। बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।